गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। हम लोग आज हमारा पिछला वीडियो जो था जिसमें हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चंस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बनाए थे, जिसमें मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन बताए थे। अब मैं अगला 15 क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा, ओके। और जिसके साथ ही हमारा 100% सिलेबस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कवर हो जाएगा। अगर आप ये जो पिछला वीडियो में 15 क्वेश्चन थे और अभी जो 15 क्वेश्चंस हैं इतना कर लेते हैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको और कुछ जानने समझने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस 30 क्वेश्चंस में मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, ओके। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो है स्टीयरिंग सिस्टम रैक एंड पिनियन, ओके। स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है? तो स्टीयरिंग सिस्टम कंट्रोल सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। व्हीकल कंट्रोल सिस्टम में हमारा ब्रेक आता है, हमारे स्टीयरिंग्स आते हैं। स्टीयरिंग व्हील का नाम सबने सुना होगा। ड्राइवर के जो सबसे आगे होता है वो होता है स्टीयरिंग व्हील, जिसकी मदद से हम लोग गाड़ी को लेफ्ट एंड राइट टर्न कराते हैं, ओके। तो उसमें जो स्टीयरिंग सिस्टम यूज होता है तो सबसे पुराना स्टीयरिंग सिस्टम हमारा रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम उसमें यूज किया जाता है। इसका फिगर बनाना है होगा आपको और इसे एक्सप्लेन करना होगा आपको, ओके। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा वॉर्म एंड व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। एक्सप्लेन वॉर्म एंड व्हील स्टीयरिंग सिस्टम विद डायग्राम। जिस तरह से रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम है, इसका थोड़ा इम्प्रूव वर्जन जो है वो होता है वॉर्म एंड व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। जो रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो हैंडलिंग होती है, जो स्टीयरिंग घुमाना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग हमें रोटेट करना पड़ता था, साथ ही साथ उसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगता था। जैसे ट्रैक्टर की जो स्टीयरिंग होती है उसमें रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो अब जो गाड़ियाँ कार वगैरह जो होती हैं उसमें वॉर्म एंड व्हील स्टीयरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था, जो कि थोड़ा एडवांस था रैक एंड पिनियन से। और अभी जो यूज किया जाता है जो सबसे एडवांस है स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर स्टीयरिंग सिस्टम, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पावर स्टीयरिंग सिस्टम विथ डायग्राम। पावर स्टीयरिंग सिस्टम में स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज किया जाता है, ओके। इससे हमें जो स्टीयरिंग सिस्टम होती है उस पे जो हाथ हमारा बहुत हल्का सा हम लोग मूव कराते हैं और गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टर्न ले सकती है। तो हमारा एफर्ट जो है, एक ड्राइवर का जो एफर्ट है वो उससे मिनिमम हो जाता है, ओके। तो पावर स्टीयरिंग सिस्टम को भी हमें पूछा जा सकता है और उसका डायग्राम पूछा जा सकता है, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमें बतानी होगी। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं ब्रेक में, ओके। ब्रेक तो ये भी कंट्रोल सिस्टम का, व्हीकल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह से स्टीयरिंग सिस्टम है, इन सब की मदद से हम लोग व्हीकल को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह पे या फिर हम लोग घुड़सवारी करते हैं तो घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हैं ना, तो गाड़ी को भी उस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि वो लेफ्ट ले टर्न, राइट ले टर्न, या वो रुक जाए, है ना। तो ब्रेक जो है वो भी कंट्रोलिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। ब्रेक बहुत तरह के होते हैं स्टूडेंट। मैकेनिकल ब्रेक होता है तुम्हारा, उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, एयर ब्रेक्स होते हैं। अब मैकेनिकल ब्रेक्स में भी बहुत तरह के ब्रेक होते हैं, जैसे पार्किंग ब्रेक होता है, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक होता है, जो हम लोग ड्रम ब्रेक भी कहते हैं, ओके। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग डिस्क ब्रेक भी आता है, जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक का ही एक पार्ट है। ड्रम ब्रेक में भी हाइड्रोलिक ब्रेक आता है। उसके बाद हमारा पावर ब्रेक होता है, जिस तरह से पावर स्टीयरिंग होती है उस तरह से पावर ब्रेक होता है। तो सबसे पहला जो है ब्रेक है वो हमारा है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। इसे मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ओके। तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बतानी है और उसका डायग्राम बनाना है। दूसरा हमारा है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिस्क ब्रेक, ठीक है। डिस्क ब्रेक को हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक के नाम से भी जानते हैं, ओके। उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो एक्चुअली जब हम लोग ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है कि इनर्शिया के कारण हमें झटका लगता है, जड़त्व के कारण हमें झटका लगता है, ओके। और ये ब्रेक लेने के
दौरान जो है क्या होता है कि जैसे हमारा इंजन है वो जो है पावर लगा रहा है और हम लोग ब्रेकिंग एक्शन ले रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो आजकल जितनी भी गाड़ियां आ गई हैं सब में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि वो व्हीकल स्पीड सेंसर्स जो होता है वो व्हीकल का जो स्पीड होगा उसको सेंस कर सकता है। एग्जॉस्ट इमिशन सेंसर्स होते हैं, ऑक्सीजन सेंसर होता है, हीट सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इस तरह की एडवांस गाड़ियों में उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग जो ब्रेकिंग एक्शन हो रही है तो ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्किड करती है। ओके, और ब्रेकिंग सिस्टम या फिर हमारा इंजन का कोई रोटेटिंग पार्ट डैमेज ना हो, इस तरह के चीज़ों के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल की मदद से, ठीक है। आजकल हर गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमन कंफर्ट का हिस्सा है। गाड़ी में सस्पेंशन सिस्टम इसलिए लगाया जाता है कि जब गाड़ी जर्क में जाती है, गड्ढे में जाती है, तो जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से उसको मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम किया जा सके, जिसकी वजह से अंदर में जो बैठे हुए आदमी हैं, लोग हैं, उनको ह्यूमन कंफर्ट बेस्ट मिल सके, ठीक है। तो ये भी बहुत तरह के होते हैं, कॉइल स्प्रिंग होती है, लीफ स्प्रिंग होती है, एयर सस्पेंशन होता है, ओके। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम। तो स्टूडेंट ये सस्पेंशन सिस्टम जो है ये हम लोग अपनी बाइक्स में देखते हैं। बाइक के जो आगे के चक्का होता है उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है, उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड्स डाली जाती है, जिसकी वजह से जो सस्पेंशन सिस्टम है वर्क करता है। साथ ही साथ कॉइल स्प्रिंग भी लगाई जाती है जो कि हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, उसकी इफिशियंसी को इंप्रूव करता है, ओके। तो डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम भी आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कोई भी गाड़ी है तो उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम होंगे, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम को चलाने के लिए बैटरी भी चाहिए होगी। बैटरी आजकल तो अल्कलाइन बैटरी यूज होती है, लेकिन पहले लीड एसिड बैटरी यूज होती थी। तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड एसिड बैटरी, क्योंकि सिलेबस जो होता है स्टूडेंट वो लगातार जो है अप टू डेट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो पूरा का पूरा अप टू डेट नहीं होता है, पूरी तरह से चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे अपडेट होता है। इसलिए लीड एसिड बैटरी हम लोग आज भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नर, थ्योरी ऑफ मशीन में गवर्नर है, गवर्नर अब यूज में नहीं है, गवर्नर की जगह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ने ले लिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने ले लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग आज भी गवर्नर पढ़ते हैं, ठीक है। तो लीड एसिड बैटरी, उसके बाद एक्सप्लेन बैटरी चार्जिंग मेथड एंड केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो हमें क्वेश्चन आ सकता है, और केमिकल रिएक्शन जो है किस तरह का होता है बैटरी में ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये क्वेश्चन हमें आ सकता है 25 नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि राइट द प्रोसेस ऑफ चेकिंग बैटरी वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी। बैटरी के अंदर जो लीड एसिड बैटरी होती है स्टूडेंट, उसमें H2SO4 और हम लोग उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर मिलाते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसे चेक किया जाता है हाइड्रोमीटर की मदद से। हाइड्रोमीटर एक इक्विपमेंट होता है जो कि हम लोग लैब में उसे देख सकते हैं। अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उस लिक्विड की, जो कि एक मिश्रण है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का और वाटर का, वो अलग होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जब वो डिस्चार्ज होगा तब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होगी, ठीक है। तो हम लोग किसी भी बैटरी के वाटर की, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला होता है, H2SO4 मिला होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को जांच करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है, ओके। अब सेकंड 27 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, राइट देयर टाइप एंड यूज इन व्हीकल। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है स्टूडेंट, ये जो चैप्टर से क्वेश्चन है ये है इमिशन कंट्रोल मेथड। इमिशन क्या होता है, तो जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी से जो पीछे जो है जो धुआं निकलता है उसके साथ जो गैसेस निकलते हैं, पॉल्यूटेंट निकलते हैं, उन्हें हम लोग इमिशन कहते हैं, ओके। तो इमिशन
जब इंडस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड में और गाड़ियां कम थी तो इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं जो थे उनको ज़्यादा कंसिडर किया जाता था, उसको उस पर जो है ज़्यादा नॉर्म्स और रेगुलेशन किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती गई और गाड़ी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है ना, तब जो गवर्नमेंट है उसको गाड़ी से होने वाले पॉल्यूशन पे भी ध्यान देना पड़ा, फोकस देना पड़ा। और सबसे पहले यूरोप की गवर्नमेंट ने जो है इस पे उन्होंने ध्यान दिया और उसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए। ठीक है, अब जब ये नॉर्म्स बन गया तो कंपनी को भी अब जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे एग्जॉस्ट इमिशन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए गाड़ी में कुछ डिवाइसेस लगाने पड़े, कुछ इक्विपमेंट लगाने पड़े। कैटालिटिक कन्वर्टर उनमें से ही एक इक्विपमेंट है जो कि इमिशन को कंट्रोल करता है। कैटालिटिक कन्वर्टर एक्चुअली जो साइलेंसर होता है उसके अंदर डाला जाता है। ओके, और ये क्या करता है, जो ज़्यादा पॉइजनस गैसेस होते हैं उनको वो कन्वर्ट करके लेस पॉइजनस गैसेस में जो है केमिकल रिएक्शन की मदद से बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस देन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो पॉइजनस गैस नहीं है, हाँ वो ग्रीन हाउस गैस है लेकिन वो पॉइजनस गैस नहीं है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जॉस्ट से निकलता है तो कैटालिटिक कन्वर्टर से गुजरने के दौरान उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट नहीं होता है या कम होता है। ओके, तो कैटालिटिक कन्वर्टर पढ़ना है, राइट देयर टाइप एंड यूज इन द व्हीकल। उसका यूज जो है किस तरह से होता है व्हीकल में। अब व्हाट इज इमिशन नॉर्म्स, इमिशन नॉर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि यूरोप का जो इमिशन को लेकर के, जो पॉल्यूशन को लेकर के जो नॉर्म्स थे व्हीकल्स के, उसको हम लोग यूरो नॉर्म्स कहते हैं। ओके, और यूरोप से ही हम लोगों ने उस नॉर्म्स को ले लिया 2 कॉपी, तो इंडिया में उसका नाम है भारत नॉर्म्स। ओके, इसी तरह से अमेरिका कंट्री में भी जो है उनके अपने नॉर्म्स हैं जिससे व्हीकल को के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इमिशन नॉर्म्स क्या है, अब ये इमिशन नॉर्म्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते गए। ठीक है, अभी जैसे कि यूरो नॉर्म्स 6 चल रहा है, ये भारत नॉर्म्स 6 चल रहा है। इससे पहले 5, 4, 3, 2 और 1 नॉर्म्स जो है, यूरो नॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ओके, तो जैसे जैसे ये नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो उस व्हीकल से होने वाले इमिशन जो होता है उसको, उसका पैरामीटर को कम कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पहले जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 1 ग्राम 1 किलोमीटर पे 1 ग्राम से 2 ग्राम अगर निकलता है एग्जॉस्ट से तो उसे यूरो नॉर्म्स 1 की कैटेगरी में उस व्हीकल को चलने की परमिशन थी। लेकिन आज इसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। पार्टिकुलर मैटर में इसे पीएम में जो है हम लोग मेजर करते हैं, मीन्स पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें इसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो गए हैं। ठीक है, भारत नॉर्म्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। अगर आपकी गाड़ी से जरा भी धुआं निकलता है तो आपकी गाड़ी को आरटीओ ऑफिसर जो है, जो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है, वो उसे सीज कर सकता है। ओके, तो यूरो नॉर्म्स क्या होता है, एक्सप्लेन भारत नॉर्म इन ब्रीफ। उसमें हम लोग भारत नॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है उसके बारे में हमें बताना होगा। उसके बाद राइट सम मेथड टू रिड्यूस व्हीकल इमिशन इन ब्रीफ। व्हीकल इमिशन मतलब व्हीकल से होने वाले पॉल्यूशन को रोकने के कुछ मेथड्स के बारे में आपको बताना है। जैसे पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन होता है, चारकोल कैनिस्टर होता है, इन सब से हम लोग व्हीकल से होने वाले इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ड्रम एंड डिस्क ब्रेक। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना क्वेश्चन अगर आप लोग कर लीजिएगा तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो लगता है मुझे कि छूट गया है वो होता है एक्सप्लेन नॉन एग्जॉस्ट इमिशन। नॉन एग्जॉस्ट इमिशन क्या होता है, मीन्स गाड़ी से जो साइलेंसर से धुआं निकलता है उससे जो पॉल्यूशन होता है उसके अलावा गाड़ी से और कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं। तो गाड़ी से जैसे कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर अगर लीक हो गया, पाइपलाइन अगर लीक हो गई तो उससे भी किसी न किसी तरह का जो है इमिशन होता है, पॉल्यूशन होता है। जैसे हाइड्रोकार्बन जो है वो वेपर के फॉर्म में लगातार एयर में मिलता रहता है तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, तो उसे नॉन एग्जॉस्ट इमिशन के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक्सप्लेन नॉन एग्जॉस्ट इमिशन। ठीक है, तो अगर ये ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के जगह पे आप लोग ये एक क्वेश्चन और रख सकते हैं या एक क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं, व्हाट इज नॉन एग्जॉस्ट इमिशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ओके, तो
इसी के साथ स्टूडेंट मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का टॉप 30 क्वेश्चन बता दिया और इसे 100% सिलेबस जो है कवर हो जाएगा आपका। ओके, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। जल्द ही मैं थ्योरी ऑफ मशीन के टॉप 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच।